अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लिमिटेशन एक्ट में जो टॉपिक है वो है सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर जो है पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज़ अबाउट कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन ऑफ डिले को कंडोन करना, यानी कि जो डिले हुआ है उसे कंडोन कर देना। ठीक है, तो डिले को कंडोन करने का मतलब यानी कि जो डिले किया है तो उससे उसकी जो वजह बताई जाती है तो उसको कंडोन कर देना। अब ये इसका मतलब क्या है, कंडोन का मतलब क्या है, ये पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंडोनेशन ऑफ डिले। लिटरल मीनिंग ऑफ कंडोन, टू पार्डन, टू ओवरलुक। कंडोन का मतलब है यानी कि माफ़ कर देना। ठीक है, जो डिले किया है उसे माफ़ कर देना। जो पार्टी है जो सूट फाइल करती है, ठीक है, तो वो टाइम पर वो सूट फाइल नहीं कर पाती और बाद में वो जो है सूट फाइल करती है तो वो एक ऐसी वजह बताती है जिससे कोर्ट जो है उस डिले को कंडोन कर देता है। तो इसका क्या मतलब है, टू पार्डन, टू ओवरलुक। ये इसके लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग ऑफ कंडोनेशन का क्या मतलब है, लिटरली कंडोनेशन मीन्स फॉरगिवनेस। इसका भी यही मतलब है कि कंडोनेशन का मतलब ही यही है कि उसे माफ कर देना। जर्नल रूल, जर्नल रूल क्या है? Section 3 of Limitation Act creates a bar upon the jurisdiction of civil court by providing that no judicial proceeding shall be initiated in a court if period of limitation in the respect has expired. Section 3 of Limitation Act जो है वो कोर्ट पर बार लगाता है, यानी कि रोकता है कि वो कोई भी सूट जो है, लो कोर्ट कैन एंटरटेन टाइम बार्ड सूट, यानी कि जो टाइम बार्ड सूट है वो एंटरटेन नहीं कर सकता जिसका जो है टाइम गुजर चुका है। और ये सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो हमें बताता है। ठीक है, तो यानी कि जो टाइम बार्ड सूट का क्या मतलब है कि जो मुकदमा जो जिस वक्त मतलब फाइल करना था उस वक्त नहीं किया, तो ये जो मुकदमा है जो बाद में फाइल किया जाता है ये तो टाइम बार्ड हो गया। लेकिन ऐसे मुकदमा भी जो है ऐसा मुकदमा जो है वो कोर्ट नहीं सुन सकता। तो सेम टाइम जो है यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिए गए हैं, यानी कि ये ऐसे हालात बताता है जिसमें डिले को कंडोन किया जा सकता है, यानी कि जो टाइम बार्ड सूट है, ठीक है, तो जो मुकदमा फाइल नहीं हो सकता वो अब जज सुन सकता है। तो जर्नल रूल क्या है कि सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि टाइम बार्ड सूट जो है वो कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि जो टाइम बार्ड सूट है वो भी जज सुन सकता है। ठीक है, जो हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस बताता है जिनमें जो है टाइम बार्ड सूट भी जो है जज सुन सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 5, द प्रिंसिपल in section 5 is that a party must not be left without justice if it has a sufficient cause for the delay in filing appeal or application। यानी पार्टी को इंसाफ दिलाए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता अगर उसके पास पार्टी के पास जो है वो सफिशिएंट काज है फॉर द डिले इन फाइलिंग अपील और एप्लीकेशन। अगर जो है वो पार्टी जो है वो सफिशिएंट काज बताता है, ठीक है, तो उसको जो है इंसाफ ज़रूर दिया जाएगा। तो सफिशिएंट काज क्या है? मीनिंग ऑफ सफिशिएंट काज, सफिशिएंट काज मीन्स दोज सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। सफिशिएंट काज यानी कि एक ऐसी वजह जो कि अदालत मान लेती है, ये जो वजह बताई जाती है इसको कोर्ट मान लेती है, और जो डिले हुआ है, जो डिले की जो वजह बताती है पार्टी, तो उसे कंडोन किया जाता है, यानी उसे माफ़ कर दिया जाता है। इंस्टांसेस अमाउंट टू सफिशिएंट काज। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, और इंस्टांसेस है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं सफिशिएंट काज को। ठीक है, सबसे पहले है इलनेस ऑफ पार्टी है या इलनेस ऑफ प्लीडर भी है। ठीक है, इसमें आप इलनेस ऑफ पार्टी और इलनेस ऑफ प्लीडर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो इलनेस जो है अगर कोई बीमारी है, ठीक है, यानी कि या जो है आपकी
किसी का कोई हाथ टूट गया है, ठीक है, और वो काफ़ी टाइम से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो है वो इतना सख्त वो बीमार है कि वो कोर्ट जो है वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो इसकी बीमारी है या इसका अगर कोई पाँव टूटा हुआ है या हाथ टूटा हुआ है जिसकी वजह से इज़ कन्फाइंड टू बेड, तो वो कोर्ट जा नहीं सकता, वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता। तो ये जो सफिशेंट काज है, ठीक है, इसको भी कंडोन किया जा सकता है। यहाँ पर है इलनेस मस्ट बी ऑफ सीरियस नेचर। इलनेस ये नहीं है कि हल्का सा बुखार हुआ या कुछ हुआ तो वो भी जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप इंक्लूड कर देते हैं कि जिसको कोर्ट जो है वो कंडोन कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलनेस मस्ट बी ऑफ सीरियस नेचर यानी इलनेस जो है वो सीरियस नेचर का होना चाहिए। Under Section 5, illness to be a sufficient cause must be of serious nature so much that it disabled him to attend any duty, यानी कि वो कोई भी ड्यूटी जो है वो अटेंड नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा बीमार है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ काउंसिल, मिस्टेक ऑफ काउंसिल बोनाफाइड, यहाँ पर मैं बोनाफाइड नहीं लिखा लेकिन मिस्टेक ऑफ काउंसिल बोनाफाइड। बोनाफाइड को एक होता है बोनाफाइड और एक होता है मेलाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है नेक नियति से और मेलाफाइड मतलब होता है बदनियति से। तो मिस्टेक ऑफ काउंसिल जो है इसमें यह है कि अगर कोई किसी कोर्ट के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी सूट को एंटरटेन करने का, लेकिन जो काउंसिल है, जो वकील है, काउंसिल को वकील कहते हैं, तो अगर वो ऐसे कोर्ट में जो है मुकदमा फाइल करते हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन उसने जो है बदनियती से नहीं बल्कि नेक नियति से यानी कि बोनाफाइड, ठीक है, उसका जो है बोनाफाइड मिस्टेक है, उसने गलती से जो है वो फाइल किया है क्योंकि उसे पता नहीं है, तो ऐसे डिले को भी कंडोन किया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो है वो उसने ऐसे कोर्ट में जो है मुकदमा फाइल किया है लेकिन जानबूझकर ताकि जो है इसको मज़ीद जो है मुकदमे को जो है जो सूट है उसको लेट किया जाए या कुछ न किसी भी वजह से, तो फिर वो इसमें सेक्शन 5 में इंक्लूड नहीं है। तो जो मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ काउंसिल, उससे बोनाफाइड होना चाहिए। अगर कोई मिसाल के तौर पर लैंड रेवेन्यू का कोई केस है, ठीक है, ज़रूरी ज़मीन का, तो उसे लैंड रेवेन्यू के जो कोर्ट्स है उसमें चलना चाहिए। लेकिन अगर वो सिविल कोर्ट में जो है काउंसिल जो है वो फाइल कर देता है तो यहाँ पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो कोर्ट इस सूट को एंटरटेन नहीं कर सकता। तो इस दौरान जो है वो टाइम भी गुजर जाता है। तो बाद में पता चलता है कि जो है ये काउंसिल की बोनाफाइड मिस्टेक है, उसने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से ये मुकदमा फाइल किया, तो यहाँ पर जो है इसको कंडोन किया जा सकता है और जो टाइम गुजर चुका है उसका कोई इशू नहीं होता। ओवरवर्क ऑफ द काउंसिल यानी कि ओवरवर्क ऑफ द काउंसिल ये है यानी वकील जो है वो बहुत मसरूफ़ है, वो अगली तारीख देता है, ठीक है, तो वकील की जो मसरूफियात है तो उसको भी जो है वो कंडोन किया उसकी वजह से अगर कोई मुकदमा लेट है तो उसको भी कंडोन किया जा सकता है। मिस्टेक ऑफ द क्लर्क ऑफ एन एडवोकेट, जो क्लर्क ऑफ एन एडवोकेट है, क्लर्क जो है वो कोई जैसे कि मुंशी है, ठीक है, वकील का जो मुंशी है वो किसी गलत अदालत में जाता है, मुकदमा फाइल करता है, तो उस वजह से जो है डिले होता है तो उसको भी कंडोन किया जा सकता है। यहाँ पे माइनॉरिटी जो है जिस वक्त जो है मुकदमा फाइल करने का जो टाइम है उस वक्त जो है वो पार्टी जो है वो माइनर है, तो इस दौरान जो है मुकदमा फाइल करने का टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन इस डिले को कंडोन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इस वक्त माइनर है। तो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो डिले है उसको कंडोन किया जा सकता है। एक्ट ऑफ गॉड यानी कि नेचुरल इवेंट्स है, जैसे कि ज़लज़ला है, तूफ़ान है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो इस वजह से क्योंकि ये नेचुरल इवेंट्स है, ठीक है, और अल्लाह की तरफ से है, तो इस सूरत में भी अगर डिले होता है तो उसको भी कंडोन किया जा सकता है। और इसके बाद है इम्प्रेजनमेंट। अब जिसके खिलाफ मुकदमा करना है, जिसने मुकदमा करना है, वो जेल में है तो वो नहीं कर सकता, वो कहता है कि मैं तो जेल में था, तो इस तरह जो डिले होता है उसको भी कंडोन किया जा सकता है। ड्यूटीज़ ऑफ कोर्ट कैन कंडोन डिले व्हेन सच डिले इज हैपन बिकॉज कोर्ट फेल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़। अगर कोर्ट खुद जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में फेल होता है तो ऐसे डिले को भी कंडोन किया जा सकता है। अगला है सर्कमस्टांसेस ऑफ कंट्री। कोर्ट कैन कंडोन डिले व्हेन सच डिले इज हैपन बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऑफ कंट्री आर नॉट गुड यानी कि जो मुल्क के हालात है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से अगर कोई डिले होता है तो उसको भी माफ़ किया जा सकता है। डिले कास्ड बाय कन्फ्यूजन।
कोर्ट कैन कंडोन डिले व्हेन सच डिले इज हैपन बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। अगर कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कोई डिले होता है तो उसको भी कंडोन किया जा सकता है। मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ लॉ। Ignorance of law can never be regarded as a sufficient cause. If the mistake be a bona fide one, it will be considered as a sufficient cause within the meaning of section 5. Mistake जो ignorance of law है, इसको जो है वो sufficient cause में include नहीं कर सकते। अगर जो mistake है वो bona fide है तो ये section 5 में आता है, ठीक है। तो इस डिले को भी फिर कंडोन किया जा सकता है। इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो है पर्दा नशीन लेडी, यानी कि जो औरतें जो है वो घर से बिल्कुल नहीं निकलती, तो इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड फीमेल वकील जो है वो रिकॉर्ड करती है, तो वो जो है इस वजह से या मुकदमा नहीं कर सकी, तो ये जो है ये भी सफिशिएंट काज में आता है और इस वजह से अगर कोई डिले होता है तो उसको भी कंडोन किया जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर है कि ओवरवर्क ऑफ द काउंसिल और मिस्टेक ऑफ द काउंसिल, तो इसमें ये है कि where the papers for an appeal were handed over to the appellant's advocate in the morning on the last day of filing, the advocate through pressure of urgent work did not look into the papers till the evening of that day. When he found that it was the last day held, it was a sufficient cause to condone the delay. यानी कि जो पेपर्स फॉर एन अपील है वो एडवोकेट को हैंडेड ओवर किए गए थे इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो एडवोकेट जो है वो प्रेशर ऑफ अर्जेंट वर्क की वजह से पेपर्स को नहीं देख सका टिल द इवनिंग ऑफ दैट डे, लेकिन जब उसने देखा, ठीक है, कि ये तो लास्ट डे है, तो ये भी सफिशिएंट काज है। तो इसमें आप ये एग्जांपल के तौर पर ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे इंस्टांसेस थे विच अमाउंट्स टू सफिशिएंट काज, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं और पेपर में जितने भी आपके हेडिंग्स ज़्यादा होते हैं तो उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके बाद है कंक्लूजन, यानी जितना भी जो क्रक्स ऑफ टॉपिक है, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये जितने भी पॉइंट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आप इसको वैसे ही पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।